हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अड्डा स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आईपीएस आरआरबी पीओ 2020 का एग्जाम खत्म हो चुका है, जो कि 12 सितंबर और 13 सितंबर को कंप्लीट हुआ है। अराउंड 9 से 10 शिफ्ट में पेपर कंप्लीट हुआ है आपके। अब बात आ रही है कि कट ऑफ क्या जा सकती है। कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है, कि जिसके रिगार्डिंग हम अपने मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकें। ये क्वेश्चन जाहिर सी बात है कि एस्पिरेंट्स के मन में आता ही है, क्योंकि अगर पेपर आपका अच्छा हुआ है या फिर मीडियम हुआ है तो आप ये कोशिश करते हैं कि अगर इतने नंबर मेरे बन रहे हैं या फिर कट ऑफ इसके आसपास जा सकती है तो मैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दूं। ठीक है फ्रेंड, तो ये वीडियो कट ऑफ के रिगार्डिंग होने वाली है। और मैं आपको बता दूं, कट ऑफ के बताने के पहले मैं आपको कुछ फैक्टर बताऊंगा जो आपको समझने होंगे। आप लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर उसके बाद अगर आपको अच्छी लगी बात तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें, फॉर्म कितने पड़े थे, नंबर ऑफ अटेंडेंस देखी जाती है, पेपर का लेवल देखा जाता है, और भी छोटे मोटे एक दो फैक्टर देखे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए, देखिए 2019 की अपेक्षा इस बार पेंडेमिक की वजह से फॉर्म ही कम पड़े हैं। वैकेंसी की अगर बात करें, पिछली साल की अपेक्षा थोड़ी सी कम है, बट ये बहुत ज्यादा कम नहीं है। ठीक है, यूपी की अगर बात करें, यूपी में देखिए पिछली बार 150 के आसपास वैकेंसी थी, लेकिन इस बार आपके 750 के आसपास वैकेंसी है यूपी में। ठीक है, तो कई सारे बच्चों ने यूपी को प्रेफर किया था। ठीक है, ये तो हो गई अराउंड। देखिए फॉर्म जो थे पिछली साल के अपेक्षा बहुत कम पड़े हैं इस बार पेंडेमिक की वजह से। उसके बाद अगर बात करें नंबर ऑफ अटेंडेंस की, अटेंडेंस जो थी इस बार 55 से 60% के आसपास, 50 to 60% के आसपास रही है अटेंडेंस। ठीक है, देखिए इसके लिए दो वजह हो सकती, कुछ वजह है। पहला क्या है कि पेंडेमिक की वजह से कई सारे बच्चों ने पेपर के लिए फॉर्म ही नहीं भरा। पहली बात, जब फॉर्म नहीं भरेंगे तो अटेंडेंस क्या होगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो फॉर्म भरे थे लेकिन कुछ लोगों ने पेंडेमिक की वजह से पेपर देना ही उचित नहीं समझा। ठीक है, उसके बाद आईपीएस की गलती आती है। आईपीएस 7 तारीख को एक नोटिस निकालता है जिसमें बताता है कि हम 12 और 13 तारीख को एग्जाम नहीं कराएंगे। ठीक है, लेकिन 8 तारीख को फिर इस नोटिस की वजह से कई सारे बच्चों ने अपने टिकट जो है कैंसिल करवा दिए। लेकिन इन्होंने क्या हुआ कि 8 तारीख को फिर इसके बाद इन्होंने एडमिट कार्ड इशू कर दिया। तो जब इस समय क्या स्थिति है, पेंडेमिक में आपके अगर ट्रेन से सफर करने तो आपके टिकट जो है कंफर्म होने चाहिए। ठीक है, तो इतने वाले टिकट कंफर्म भी नहीं हो रही है, तो कई सारे बच्चों ने अपने टिकट जो है कैंसिल करवा दिए। उसके बाद क्या होता है कि अब आपको कंफर्म टिकट तो मिल नहीं पा रही है कि जिसके लिए आप ट्रेन से सफर कर पाओ। तो ये तो हो गई। कुछ लोग ट्रांसपोर्टेशन की वजह से सेंटर पे ही नहीं पहुंच पाए, कुछ लोग पेंडेमिक की वजह से फॉर्म भरने के बाद भी पेपर नहीं दिए हैं, और कुछ लोग की प्रिपरेशन चल रही थी लेकिन आईपीएस के इस रवैये की वजह से उन्होंने पेपर ही नहीं दिया। ठीक है, ये तो अटेंडेंस की बात होगी। अब बात करें पेपर के लेवल के लिए, तो पेपर के लेवल में देखिए दो बार इस बार क्या हुआ। सबसे पहली बात क्या आती है, इंटरफेस में बहुत बड़ी चेंजेस आई हैं, जिसके रिगार्डिंग अगर आप किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए ऑप्शन जो सेलेक्ट करते हो उसमें आपको अगर 10 सेकंड लग रहे हैं तो आपको इस बार 15 से 20 सेकंड लगे हैं। ठीक है, 15 से 20 सेकंड लगे, अराउंड 10 सेकंड आपको एक्स्ट्रा देने पड़े हैं ऑप्शन की वजह से। पहले क्या होता था, डिफॉल्ट लैंग्वेज आप अगर हिंदी सेलेक्ट किए तो आपको पेपर जो है पूरा हिंदी में मिल रहा था। लेकिन इस बार क्या हुआ, आप डिफॉल्ट लैंग्वेज जो भी सेलेक्ट किए उसके बाद भी आपको पेपर 2 लैंग्वेज में मिला, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, पेपर को पढ़ना, साथ ही साथ पूरे पेपर को पढ़ना, स्क्रॉल करना, इसमें आपके अराउंड जहां पे 30 सेकंड लगने वाले थे आपके वहां पे 1 मिनट लगे हैं इस बार। ठीक है, दूसरी बात, अब क्या हुआ, अटेंडेंस ये तो हो गई। अब लेवल की बात कर लिया जाए, देखिए इंटरफेस में चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से लोगों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है घटे हैं। अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन के अटेम्प्ट उनके घटे हैं, ये कई सारे बच्चों ने कहा है। ठीक है, कई सारे बच्चों से मैंने पूछा जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं। कई सारे हमारे ऐसे मित्र हैं जो कई पिछली बार आईपीएस में सेलेक्ट हुए थे, और कई सारे जो हैं जो इसमें इस समय वर्किंग में है। ठीक है, तो वो लोगों ने भी फॉर्म भरा था आईपीएस आरआरबी का। ठीक है, लेकिन वो लोग पढ़ने में भी क्रीम स्टूडेंट है, बट ये कि उनके भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट घटे हैं। तो इसके लिए, और मेरा जो पेपर था वो 12 सितंबर को 5वीं शिफ्ट में पेपर था। अगर बात करें लेवल जो थे पेपर के, कई सारे बच्चे कह रहे हैं कि 12 तारीख की 5वीं शिफ्ट और 13 तारीख की चौथी और दूसरी शिफ्ट जो है टफ थी। बट ये देखिए लेवल क्या होता है, लेवल चाहे टफ हो चाहे जैसा भी हो, आपके नॉर्मलाइज नंबर होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंकिंग में या फिर अब तो हर एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन होने लगे हैं। ठीक है, तो जो भी रहा अब सब कुछ एक नॉर्मल पे लाके आपको वहां पे हर शिफ्ट को एक पैरेलल वे में देखा जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई। अब देखिए, अब बात कर ले पिछली बार कट ऑफ की बात कर लें।
अगर पिछली बार कट ऑफ देखा जाए तो पिछली बार आपकी यूपी की 74 गई थी, सॉरी 74 का 58 गई थी, 58 कट ऑफ गई थी आपकी यूपी की। इस बार क्या हुआ, पहली बात फॉर्म कम पड़े, ठीक है। दूसरी बात क्या हुआ, नंबर ऑफ अटेंडेंस भी कम थी इस बार, इंटरफेस चेंज हुआ जिसकी वजह से नंबर ऑफ अटेम्प्ट घटे हैं लोगों के। तो कुछ ऐसे मेजर फैक्टर थे जिसकी वजह से इस बार ऐसा लग रहा है कि कट ऑफ डाउन होगी। पिछली बार अगर यूपी की 58 कट ऑफ गई थी पीओ की, तो इस बार कट ऑफ क्या जाने वाली है, अराउंड इतना मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके घटने वाले हैं। अगर मेरी प्रिडिक्शन के हिसाब से देखा जाए तो कई सारे बच्चों से हमने जब पूछा कि आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट क्या है, लेकिन वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है एक्यूरेसी के साथ होने चाहिए, बट ये नहीं कि आप अटेम्प्ट करके आए हो 40, उसमें से आपके सही भी 20 हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपके जो भी अटेम्प्ट है वो एक्यूरेसी से होने चाहिए। तो जो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ होने वाली है जनरल कैटेगरी के लिए, वो आपके होनी चाहिए तकरीबन 48 to 52। ये मेरी कट ऑफ की बात हो रही है कि 48 to 52 या फिर 53 मान लीजिए, इसके बीच में ही कट ऑफ वेरी करने वाली है इस बार। और आप लोग कहीं चाह तो लिख भी लेना और उसके बाद आपको बताना कि ऐसा ही होने हुआ है, ठीक है। अगर जनरल कैटेगरी की बात कर लें कि जो 52, अब मैंने बताया 52 to 53, अगर देखिए पिछली बार की अपेक्षा अगर नंबर आप देखिए, आप एक चीज बताओ, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट है बच्चों के 5 से 6 क्वेश्चन घटे हैं। पिछली बार 58 था, ऐसा नहीं कि मतलब कि वो 55 पे जाके अटक गए थे। कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्या नाम है कि आपके 60 से ऊपर भी अटेम्प्ट किए होंगे, 70 भी अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन 70 हमने बहुत कम ही लोगों का सुना है। और 70 अगर उन्होंने अटेम्प्ट किया तो हो सकता है कहीं ना कहीं उनके एक्यूरेसी पे भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। बट ये कि पेपर के इंटरफेस में चेंजेस की वजह से और थोड़ा बहुत कहीं से लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था ही इस बार, ठीक है। इसकी वजह से आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट घटे हैं, अराउंड 5 से 6 क्वेश्चन के आसपास नंबर ऑफ अटेम्प्ट घटे हैं। तो उसी के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो 58 पिछली बार कट ऑफ गई थी, तो हो सकता है थोड़ा सा डाउन हो, नहीं कम से कम 5 क्वेश्चन डाउन होगी तो भी आपके 53 पे ही आप आगे रुक जाओगे मेरे हिसाब से। यानी कि टारगेट अड्डा स्टडी के हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो पीओ की कट ऑफ जनरल कैटेगरी की होने वाली है अराउंड 50, यूपी के मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, 48 to 53। और भी अगर कहीं स्टेट की बात कर लिया तो 50 या फिर 55, मतलब 55 और 48 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है। इस वजह से क्योंकि कई सारे बच्चों से मैंने पूछा भी, उन्होंने नंबर ऑफ एक्यूरेसी अटेम्प्ट जो है एक्यूरेसी के साथ बताया है कि 45 से 50 या फिर 55 के आसपास उन्होंने बताया है। तो 45 से 55 के बीच में अगर देखा जाए तो देखिए, अगर यूपी की बात करें तो यूपी की इस बार वैकेंसी थोड़ी सी जाती है, तो इसलिए नंबर ऑफ जो यहाँ पे कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम होने वाली है पिछली की अपेक्षा। और अगर और स्टेट की बात करिए तो थोड़ा सा वहाँ पे इंक्रीज नहीं हो सकता है, बट ये कि थोड़ा सा 50 से 55 के बीच में वेरी करने वाली है। बट ये है मेरी तरफ से, अगर आप सजेशन मानो तो आप अगर 45 हो तो भी आप उम्मीद मत हारना, लेकिन अगर 48 से 55 के बीच में चल रहे हो आप, तो आप ये मान के चलिए कि आप रेस में हैं, आप बाहर नहीं हुए हैं, ठीक है दोस्तों। और ये मेरे हिसाब से कुछ फैक्टर थे जो इस बार कट ऑफ पे अफेक्ट करने वाले हैं। पहला क्या था, जो वैकेंसी थी पिछली बार के अपेक्षा थोड़ी सी कम है, बहुत ज्यादा नहीं कम है, पहली बात। दूसरी बात है इस बार फॉर्म भी कम पड़े थे। तीसरी बात है पेंडेमिक की वजह से कई सारे बच्चों ने पेपर छोड़ दिया है, या फिर आईपीएस के जो नोटिस की वजह से कई सारे बच्चों ने अपने टिकट कैंसिल करा दिए, जिसकी वजह से वो सेंटर पे पहुंच ही ना पाए, ठीक है। तीसरी बात, पेपर का थोड़ा सा लेवल पिछली के अपेक्षा थोड़ा सा अप था। चौथी बात अगर बात करें तो इंटरफेस में भी चेंजेस हुए थे, जिसकी वजह से काफी टाइम टेकन या फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट आप लोग के घटे हैं, ठीक है। तो ऐसे कुछ सिचुएशन थे जिसकी वजह से हमें लगता है कि जो कट ऑफ जो है पिछली बार की अपेक्षा थोड़ी सी डाउन होगी, ठीक है। और अगर आपके नंबर जो है 45 से 55 के बीच में बनना है तो आप ये मान के चलिए कि मैं रेस में हूं, ठीक है। यूपी के बच्चे की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने यूपी भी सेलेक्ट किया है, ठीक है। अगर नहीं कम से कम अगर आप 48 to 55 के बीच में हो तो आप अपनी तैयारी को रखना। ओवरऑल मैं आपको बता दूं, अगर 45 से 55 के बीच में अगर आप वेरी कर रहे हो तो आप इतना मान के चलना कि मैं रेस में हूं और आप अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट करना, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आप मेरे फैक्ट से थोड़े से वाकिफ हो, अच्छा लगा आपकी फैक्ट मैं जो बता रहा हूं सही है, तो आप वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस पे मैं क्लर्क के रिगार्डिंग वीडियो भी डाल रहा हूं, जिसमें आपको सेलेक्टेड मैथ के लिए क्वेश्चन भी मिल रहे हैं जो कि पिछले पेपर से थोड़े से और नए वाले पेपर की अपेक्षा थोड़े से लेवल्स को ध्यान में रख के बताता हूं, ठीक है।
तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।